हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ महिलाओं के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। सबसे पहले घर की बात कर लें, घर की बेहद सारी जिम्मेदारियों को महिलाएं निभाती हैं। लेकिन जब महिलाएं अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हैं, कुछ काम करना चाहती हैं, तो यही जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं उनके काम करने पर बाधा पैदा करती हैं। कहने का मतलब ये नहीं कि महिलाएं अपने घर की जिम्मेदारियां निभाना नहीं चाहती, लेकिन उनके भी कुछ सपने होते हैं, वो उनको भी पूरा करना चाहती हैं। कुछ महिलाएं बिजनेस करना चाहती हैं, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहती है, कुछ कुकिंग क्लासेस को ज्वाइन करना चाहती है, और रोजमर्रा जुम्बा, एक्सरसाइज, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें महिलाएं करना चाहती है। लेकिन जब महिलाओं के छोटे बच्चे हों या पारिवारिक परिस्थितियों में घर की जिम्मेदारियां बेहद ज्यादा हों, तो वो ये सब करने में असमर्थ हो जाती है। लेकिन किसी न किसी समस्या का किसी न किसी तरह समाधान जरूर होता है। आज इसी तरह की समस्याओं के लिए एक समाधान हम लेकर आए हैं आपके लिए खास मुलाकात में शीतल भट्ट और कृष्णा शर्मा जी के साथ। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों का करते हैं वार्मली वेलकम हमारे शो खास मुलाकात में। आप दोनों का बहुत बहुत वार्मली वेलकम है, शीतल जी और कृष्णा जी, हमारे शो में। थैंक यू सो मच। मैंने जैसे दर्शकों को कहा कि महिलाएं बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां कभी कभी आड़े आ जाती है। तो अब मैं चाहती हूँ कि आप इससे पर्दा हटा दीजिए। वो जिम्मेदारियों की वजह से अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती, उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए या सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या समाधान है, अब वो आप बताइए। पहले तो थैंक यू सो मच, क्योंकि तुम हमें हमेशा मौका देती हो कि हम जोधपुर से इंटरेक्ट कर पाएं। थैंक यू सो और एक जो रोल मॉडल है वो हम तुम्हें भी समान थैंक यू सो मच। ठीक है, तो जब जोधपुर आना हुआ, मेरी जर्नी से तुम अच्छे से वाकिफ हो, लेकिन जब मैं यहाँ आई और मैंने 2-3 जगह जॉब्स की, क्योंकि आपको जब काम करना होता है अपने आप को स्टैंड एज अ फीमेल, तो आप नौकरी करना चाहती हैं, बाहर निकलना चाहती हैं, अपने आप को स्टैंड करना चाहती हैं, और ज़रूरी भी है सोसाइटी में आपको रहना है। तो मैंने स्कूल ज्वाइन किया, फिर रेस्टोरेंट ज्वाइन किया, और फिर कहीं जाके जब मैं बैठी और मुझे लगा कहीं ना कहीं जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है, जो चीज़ मुझे चाहिए या मैं जो कर सकती हूँ शायद सर्व नहीं कर पा रही हूँ सामने वाले के लिए। तो मैंने स्कूल में ये चीज़ देखा कि बच्चे, टीचर जो फीमेल्स थी वो बोलती थी कि हमें घर जल्दी जाना है, हमारे बच्चे पहुंच जाएंगे, अब मैं लेट हो गई, बच्चों की बस मिस हो गई, या ऐसा कई प्रॉब्लम मैंने सुनी। और उसके बाद कई बार पेरेंट्स बोलते थे हमारे बच्चे को पबजी की आदत लग गई है, हम जब घर जाते हैं तो वो कार्टून नेटवर्क दिखता रहता है, बिल्कुल। और मैं वर्किंग हूँ मैम, सॉरी मैं ध्यान नहीं दे पा रही बच्चों पे। एक ये चीज़ मेरे दिमाग में क्लिक हुई। उसके बाद जब मैं रेस्टोरेंट लाइन ज्वाइन की, वहाँ मैंने देखा पेरेंट्स आते थे, फैमिली आती थी, फादर अलग से मोबाइल पे लगे हैं, मदर अलग से मोबाइल पे लगी हैं, और बेटा अलग से मोबाइल पे लगा है। फिर जब मदर से कभी उनको फिटनेस की बात हो जाती थी, ऐसा तो कहते यार बच्चों को टाइम नहीं मिलता है, बच्चों को कहाँ छोड़। बिल्कुल सही बात। फिर मैं ये सब सोच के मेरे दिमाग में एक ये चीज़ आई कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ हम एज अ फीमेल एक औरत के लिए वो सुविधा दे पाएँ कि वो अपने विंग्स और अपने जो भी सपनों को पूरा कर पाए। बिल्कुल। फिर मैं इनके भ्राताश्री से मिली, इनके भाई से मिली, तो उन्होंने मुझसे बैठ के एक दिन ऐसे ही पूछ लिया कि आप क्या करना चाहती हो। तो मैंने उनको बोला कि मैं एक ऐसी जगह चाहती हूँ जहाँ पर मैं लेडीज़ को उनकी फ़िटनेस के लिए अवेयर कर सकूँ। अगर वो जॉब करना चाहती हैं तो मैं उनके बच्चों को पाल सकूँ, रख सकूँ अच्छे से। अगर उनके बच्चे को ट्यूशन की ज़रूरत है और उसके ट्यूशन के पैरेलल में वो खुद कुछ सीखना चाहती हैं, योगा, जुम्बा या कोई और एडिशनल चीज़, तो वो सब कर सके। पर कैसे करूं समझ नहीं आ रहा था। तो मैं इनके ब्रदर की बहुत शुक्रगुजार हूं, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। एक टाइम आएगा जब हम इस आई किड्स को साइट्स पे ले जाएंगे कि वो हमारे साथ बैठे होंगे और इस इंटरव्यू को वो भी अटेंड करेंगे, बट अभी वो नहीं चाहते कि उनका नाम डिस्क्लोज किया जाए, बट ही इज़ द ओनली इंस्पिरेशन एंड मोटिवेटर। तो मैं उनका जिक्र किए बिना बात आगे नहीं कर सकती थी। तो फिर मैं जब कृष्णा ने मुझे हिम्मत दी, फ्रेंकली स्पीकिंग जेब में कुछ नहीं था, बिल्कुल ठीक है जी, एक पैसा भी नहीं, लेकिन करेज थी, मोटिवेशन था, पॉजिटिव सोच थी। आप सब फीमेल्स का साथ था, जैसे आप हैं, बहुत सारे आप लोग, आप तो हम सर्कल में लोगों से जिनसे मिलते हैं, उस सोच को कृष्णा ने मुझे मेरे पास वर्ड्स नहीं है इस लेडी के लिए, क्योंकि जब मैं हिम्मत हार गई एक मोमेंट पे कि आई डोंट थिंक सो कि मैं इसको स्टेप फॉरवर्ड कर पाऊंगी, तो कृष्णा ने मुझे कहा कि अच्छी सोच से जब हम आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल, और हम एज अ फीमेल अगर 4 लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, और आपको करना चाहिए, बिल्कुल। और जैसा कि शिल्पा तुम मुझसे ज़्यादा जोधपुर से अवेयर हो, आप बीइंग अ सिंगल वुमेन
जोधपुरी हैं हम जोधपुरी हैं। हाँ नहीं, आप जोधपुरी हैं, तो वो बीइंग अ सिंगल वुमेन एक लेडी को बहुत कुछ फेस करना बहुत पड़ता है, चुनौतियां होती हैं, बहुत चुनौतियां आपके कैरेक्टर को लेकर, कि आप कैरेक्टर, बड़ी चीजें हैं, कैरेक्टर, फाइनेंशियल, आप बहुत। और मैं जोधपुर वालों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, हमेशा से मैं ये बोलती आई हूँ, एक अगर लेडी सिंगल है, रिस्पेक्ट दीजिए उसे। आप ये मत सोचिए कि वो सिंगल वुमन किसी काम के लायक नहीं है, या हम उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल जाएं, ठीक है। आप जाने अनजाने किसी की आत्मा को दुख दे रहे हैं। तो मैंने ये जो स्टेप उठाया, ये पूरा फीमेल्स के लिए है। मेरे पास अगर रात को 2 बजे भी आकर कोई मदर कहेगी कि मुझे उसको मेरी हेल्प चाहिए, उसका बेबी को रखने में, या उसके कुछ घर में, भगवान बचाए वैसे कोई इमरजेंसी ना हो किसी के साथ, लेकिन अगर होती भी है तो आई एम हियर, कृष्णा है। और इस लेडी को फ्रंट में, ये मेरा फ्रंट फेस है, आई किड्स का चेहरा ये है। बिल्कुल। मेरे ड्रीम्स, मेरी सोच, उस चीज को ये आगे ले जाएगी। और मैं चाहूंगी आप सब इसको, जो लेडीज जो घर में हैं और अपनी इच्छाओं को दबा के बैठी हैं, प्लीज बाहर आइए और हमसे जुड़िए। इस संस्था का, इस सेंटर का आपने नाम क्या सोचा है? किस नाम से इनॉग्रेशन करेंगे आप? क्या हुआ कि हम बैठे, मैंने जैसे कहा इनके ब्रदर से बात की, और हम लोगों ने उनका भी जो बाहर का एक्सपीरियंस था, सब कुछ था, उसको बैठ के हमने एक नाम सोचा, आई किड्स मदर केयर फिटनेस। ओके। मतलब आई एक अल्फाबेट लिया है, बट आंखें, बच्चे आंखें होते हैं माँ बाप की। बिल्कुल। और जब हम कुछ भी करना चाहते हैं तो हम पहले सोचते हैं कि हमारे बच्चे ठीक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अगर मैं जुम्बा गई, अगर मैं योगा गई, अगर मैंने क्या कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास ज्वाइन कर ली, ग्रूमिंग ज्वाइन कर ली, ये सब मेरे इंस्टीट्यूट में सिखाया जाएगा। तो यहाँ पर आने से पहले मैं बच्चा कहाँ छोड़ूंगी, जो मेरी आंखों का तारा है, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मदर्स बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहती है अपने बच्चों को लेकर। हाँ, तो बस वो चीज सोच के मैंने सोचा कि नहीं, आई किड्स मदर केयर फिटनेस सेंटर। बच्चों के बारे में हर कोई सोचता है, मदर की केयर कोई नहीं करता। बिल्कुल सही। तो कहीं ना जाने, हम भी माँ हैं, तुम भी माँ हो, तो एक माँ का जो एक फोकस बच्चे पे ही रह जाता है, कहीं ना कहीं जाने ना अनजाने हम अपने आप को इग्नोर कर देते हैं। तो वो इग्नोरेंस का ध्यान अब मैं रखना चाहती हूँ कि वो इग्नोर ना करें, मैं उनको लेकर आगे चलूँ। तो फिर किस एज के बच्चों को आप प्रेफर करेंगी कि वो आपके साथ, जो माएँ हैं वो अपनी उस एज के बच्चों को आपके पास छोड़कर जाएं, या आप केयर टेकर बन जाएंगे? 6 मंथ, 1 ईयर, 2 अच्छा। ईयर, बच्चा 6 महीने के बच्चे, 6 महीने के बच्चे को भी हम रख सकते हैं। वेरी गुड। और उनके खाने पीने का ध्यान कैसे रखा जाएगा सेंटर में? 24 आवर्स हमारे पास लेडी हैं जो उनका ध्यान रखेगी खाने पीने का, उनकी इंजरीज वगैरह, उसके लिए डॉक्टर अवेलेबल है। हर 24 आवर्स में जो भी उनको फैसिलिटी एज ए मदर हम दे सकते हैं, मतलब वो माँ को छोड़ के आएंगे और माँ के पास ही आएंगे। बिल्कुल। जैसे मदर टीचर वाला कॉन्सेप्ट है ना, वही वाला कॉन्सेप्ट हमारा है। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जोधपुर में मुझे लग रहा है इस नाम के साथ, इस एनर्जी के साथ शायद पहली बार हम देखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कहाँ से मिला, या आप कहाँ से इंस्पायर्ड हुए इसको लेकर? देखिए, मैंने कहा ना, जैसे इनके भाई से, ब्रदर से मैंने बात की, और वो कह रहे थे कि क्या मतलब मैंने उन्हें बिखरावा एक कॉन्सेप्ट दिया था। बिखरावा मीन्स मैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली फीमेल के लिए कुछ करना चाह रही थी, तो वो बिखरी हुई चीज को इनके ब्रदर ने समेटा कि अच्छा शीतल, तुम बच्चों को रखना चाह रही हो, कि तुम बच्चों के लिए क्रच फैसिलिटी, क्योंकि माएँ कहीं ना कहीं फेस करती हैं। अच्छा, तुम्हें फिटनेस का खुद बहुत शौक है, तुम लेडीज़ को फिट देखना चाहती हो, क्योंकि अच्छा लेडीज़ पीटीएम में आती थी मेरे साथ, तो वो ढंग से इंटरेक्ट नहीं कर पाती थी, मतलब तुम्हें ये लग रहा है कहीं ना कहीं लेडीज़ पर्सनालिटी ग्रूमिंग में भी लैक कर रही हैं। तो मैंने कहा हाँ। फिर बोलते अच्छा, तो फिर उन्होंने उस दिन मेरे को ये बैठ के समझाया कि इन सबको एक रूफ के नीचे लाओ, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये चीज माँ से जुड़ी है, एक लेडी से जुड़ी है। तो जब जुड़ी उससे है, तो एक ही छत के नीचे अगर वो सब फैसिलिटी देंगे, तो उस वहाँ ये कॉन्सेप्ट मेरे को क्लिक हुआ। और बाहर तो ये सब चीज़ें होती हैं, इंडिया से बाहर, इंडिया में ये सब नहीं होता। और आपके जोधपुर शहर में काफ़ी लेडीज़ हैं जो मैं सुनती हूँ पाली जा रही हैं, वर्किंग है, गवर्नमेंट नौकरी कर रही हैं, या BSNL में जॉब कर रही हैं, या एज अ टीचर जॉब कर रही हैं, तो उनको नहीं मिलता है वो एक क्रच फैसिलिटी। और मैंने अपने इस क्रच फैसिलिटी में CCTV कैमरा लगाया है। अच्छा, आप अपने बच्चे को अपने घर पे अपने मोबाइल पे देख सकती हैं लाइव। दैट्स वेरी गुड। ठीक है, पेरेंट्स को ये परेशानी नहीं हो, हमने बच्चे को छोड़ दिया। मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड था। मैं आपसे कही थी, आप भी जैसे बच्चों की माँ है, आपके भी 2 बच्चे हैं, तो हम अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। दूसरे के हाथ में देने में, यानी अपने बच्चे की जिम्मेदारी किसी को देना एक
आसान बात नहीं होती, और खास तौर पर एक माँ के लिए। आपने सिक्योरिटी का तो मेरा डाउट क्लियर कर दिया, और जो भी शो को देखेगा उसे समझ आएगा कि जब हम अपने बच्चों को इस सेंटर में भेजेंगे तो बहुत सेफ हाथों में दे रहे हैं। लेकिन आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप शीतल का पूरा साथ दे रही हैं, और आपको भी कुछ आइडिया आया था, और कैसे आपने ये सोचा कि मुझे शीतल के साथ जुड़ जाना चाहिए इस सेंटर? जैसे हमारा जो जोधपुरी कल्चर है जी, तो उसमें जैसे फैमिलीज हैं तो ज़्यादातर जॉइंट फैमिलीज हैं। मदर को हमेशा अपना घर परिवार यही दिखता है, बच्चे दिखते हैं, और उनकी वजह से वो जब उनका टाइम होता है, एक पिक टाइम होता है, वो उसको खो देती है। होता है 2 घंटे अगर जुम्बा के लिए जाना है या 2 घंटे योगा के लिए जाना है, 2 घंटे वो बच्चे कहाँ पर रहेंगे, पड़ोसी के पास रखेंगे। तो एक वो हमेशा से मेरे आसपास में मैंने देखा है कि ये इच्छाएं हम हमारी मार लेते हैं। ये 2 घंटे भी महिलाएं अपने लिए नहीं निकाल सकती है। 24 आवर्स हम हमारे परिवार को देते हैं, और उसमें से 2 घंटे भी हम नहीं निकाल पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जिम्मेदारी हमारे कदम रोक देती है। बिल्कुल सही बात। बस इसीलिए अगर वो 2 घंटे के लिए आती हैं और अपने बच्चों को साथ में लेके आती है जी, तो वो अपना टाइम तो स्पेंड करेंगी ही सही, साथ में उनके बच्चों का भी मनोरंजन हो जाएगा और उनको भी काफी खुशी होगी जी। इन सब ये मैंने सोचा हमारे आसपास के कल्चर में, सिटी में जैसे मैं रहती हूँ, सिटी में जैसे मैं रहती हूँ तो सिटी का जो कल्चर है वहाँ पर लेडीज बहुत डरी सहमी सी इस तरह से रहती है। बच्चों का बहुत टेंशन होता है, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए मैंने दिमाग में ये सब चीजें आई हैं। एक चीज इंटरप्ट करूंगी कृष्णा को। मैं स्कूल में कोऑर्डिनेटर थी और कृष्णा मेरे साथ मतलब मेरे विंग की टीचर थी, तो ये प्रॉब्लम कृष्णा ने भी फेस की है कहीं ना कहीं इंसान अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। इसके 2 बच्चे हैं, ये वो बच्चे पहले इसके साथ सेंटर एकेडमी में पढ़ते थे, क्योंकि ये सेंटर एकेडमी में टीचर थी, तो ये साथ आना साथ ले जाना, ठीक है। उसके बाद मिड सेशन अगर इसने लकी बाल निकेतन ज्वाइन कर लिया तो इसने अपने बच्चे निकाल के खुद लकी बाल निकेतन चली गई, और बच्चों को भी वहां से बच्चे भी डिस्टर्ब हुए, एटमॉस्फेयर खराब हुआ, पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, बहुत सारी चीजें। तो जब हम सोचने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं कौन उठाएगा स्टेप? बिल्कुल सही है। इस चीज के लिए किसी को तो स्टेप उठाना। हिम्मत हारना बहुत आसान था, मैं भी हार गई थी, मैं सच बता रही हूँ। पर कृष्णा के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे अकेले होने पे मुझे आज दुख होता है कहीं ना कहीं कि हाँ आप अकेले हो, लेकिन इस बात की खुशी होती है कि तुम जैसे लोग, शिल्पा, कृष्णा जैसे लोग, इनके हस्बैंड की मैं तारीफ करूँगी कि उन्होंने 1 सेकंड नहीं कभी ये सोचा कि मैं कृष्णा मेरे पास जा रही है। कभी हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था इस चीज़ को, देखिए इतने सारे जब काम करने पड़ते हैं उसकी वक्त लगता है, उसकी प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा। तो इनके हस्बैंड को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने कई बार बच्चों को संभाला है, ठीक है, और सपोर्ट दिया है। और मैं इनके ब्रदर को बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से मोटिवेट करके आज हम उनकी वजह से यहाँ खड़े हैं। तो जब कभी मैं चाहूँगी, उनसे रिक्वेस्ट है कि जब कभी आई किड्स उस हाइट्स पे जाए, आज तो भी हमारे स्टूडियो में बिल्कुल शिल्पा, आप उनसे मिलेंगी तो आप सरप्राइज्ड भी होंगी, और आप कहेंगे अच्छा ऐसे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स के पीछे कई बार आप जिनके बारे में नहीं सोचते ऐसे लोगों का हाथ होता है। अच्छा, कहाँ पे इस सेंटर आप इनॉग्रेट कर रहे हो? उसका इनॉग्रेशन कहाँ पर कर रहे हैं? यही आसपास जोधपुर में किस जगह है? बिल्कुल, ये पावटा है, मांझी का हत्ता। अच्छा, हमारे बिल्कुल हम आपके बिल्कुल पड़ोस में हैं, और शिशु विहार स्कूल के जस्ट पास है आई किड्स मदर केयर फिटनेस करके। तो उस पे मेरे नंबर्स भी हैं, और बहुत जल्दी हम आपको सब मैं तो कह रही हूँ जो लेडीज विलिंग है इसमें, मेरा ये ओपन इनविटेशन है, प्लीज़ आप 16 को आइए, ठीक है, एक विजिट करके जाइए हमारे पास, और आप भी जाने कि हमने जो चीज़ की है। और बीइंग अ फीमेल, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वो मुहिम होती है एक तरीके का जो हम आंदोलन करना चाहते हैं या कुछ सोसाइटी के लिए चेंज लाना चाहते हैं, तो प्लीज़। और फिर से कहूँगी कि लोगों से तो मैं एक ये रिक्वेस्ट करूँगी शिल्पा कि जब कभी औरत अकेली हो, ये मेरा आपसे, तो प्लीज़ साथ दीजिए, साथ खड़े होइए। किसी को लेग पुलिंग करके धक्का मार के गिराना बहुत आसान होता है, उसका हाथ पकड़ के आगे तक चलना बहुत मुश्किल है। तो ये तो बहुत अच्छी जगह है शिल्पा मैम ने हम लोगों के लिए रखी है कि हम बेधड़ल्ले आकर आपके पास आकर बात कर लेते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है कि आज के वक्त में सिंगल वुमन होना कोई गलत बात नहीं, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं सभी के लिए। आपके लिए शायद जो सकारात्मक हो मेरे लिए नकारात्मक हो, जो मेरे लिए पॉजिटिव है आपके लिए नेगेटिव हो सकता है, लेकिन सोच के साथ आगे बढ़ना बेहद ज़रूरी है, उसमें लेट डाउन नहीं होना चाहिए।
आपने जो अपने सेंटर की बात कही उसमें आपने फिटनेस की बात मतलब एक टैग रखा है स्पेशली, तो फिटनेस को लेकर आपके यहाँ क्या जुम्बा और एरोबिक दैट काइंड ऑफ क्लासेस चलती? देखिए शिल्पा, आप बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक है आपकी फिटनेस और आपके स्टेटस को देखकर हम इंस्पायर होते हैं, बट थोड़ा सा यहाँ मेरा एक थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं ये मानती हूँ कि जब हम जिम जाते हैं, और हर लेडी जिम के लिए 2 घंटे नहीं निकाल सकती, और जब हम जिम जाते हैं तो एक कहीं ना कहीं आपको एडिक्शन पड़ जाती है मशीनरी की, और थर्ड चीज़ क्या होती है कि वो मशीनरी घर में लाना पॉसिबल नहीं होता। तो मैं योगा, जुम्बा, एरोबिक्स और इन सब का एक डिवाइड करके, क्योंकि मैंने जब क्राउन जीता था दुबई, तो उससे पहले मैंने दिल्ली में डाइटिशियन कोर्स किया, और इस चीज़ को मैंने फिटनेस को बहुत करीबी तरीके से जाना, क्योंकि आई वॉज हेल्दी, मैं अच्छी खासी मोटी थी, तो वो मुझे पता है, अब लोग जो देखते हैं वो हैरान होते हैं। नाउ आई एम मतलब वेरी मच सो फिट, आई एम हैप्पी ब्लेस्ड। तो फिर मुझे लगा कि अगर मैं, मान लीजिए आप मेरे पास जुम्बा आते हैं, योगा आते हैं, और मैं आपको जो भी एक्सरसाइजेस करवा रही हूँ, फ्लोरिंग करवाती हूँ या जो कुछ भी करवाती हूँ, आपका बाय चांस एक दिन मिस हो जाता है, तो वो चीज़ें आप घर पे कर सकते हैं इजीली, आपको मशीन्स पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं। सेकंड चीज़ क्या होता है कि जुम्बा ऐसी चीज़ है जो आपको एंटरटेन भी करता है। बिल्कुल ठीक है ना। एक योगा का सेशन जो हम रखना चाहते हैं वो ब्यूटीफुली, क्योंकि आपका ग्रेस, आपकी ब्यूटी योगा हमेशा बना के रखेगा, और योगा हमारे कहते हैं ना वो संस्कृति के साथ चला आ रहा है, तो उसको प्रमोट करना भी एक मेरे लिए ये था कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उसको भी जाने। बिल्कुल ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो धरोहर है उसको अगर आगे लेकर चलेंगे तो बहुत अच्छा है। तो ये एक जगह ऐसी होगी जहां आपको प्रॉपर डाइट दी जाएगी, पर डे आपकी डाइट सुबह मॉर्निंग में आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगी। ठीक है, कि आपको क्या खाना है क्या नहीं। समहाउ अगर आपको कोई ब्यूटी टिप्स चाहिए, और अगर आप अपने टारगेट को अचीव करती हैं मंथली, किसी भी टारगेट मीन्स आपने इस बार सोचा था कि आपका 1 kg रिड्यूस होगा, या आपने सोचा था 2 months में आप इतना रिड्यूस कर लेंगे, तो आपको एक ब्यूटी टिप भी हमारी तरफ से मिलेगा। मीन्स ब्यूटी फैसिलिटी समझ सकते हैं आप उसे, जो भी एक मतलब मैं ओवरऑल एक लेडी को फिटनेस के साथ उनकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग क्लासेस मॉर्निंग में चलेंगी, वो अगर ग्रूम करना चाहती हैं, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना चाहती हैं, तो देखिए आपका बहुत अच्छा कल्चर है जोधपुर का, मैंने बहुत डीपली देखा है, घूंघट और सर ढकना सब कुछ। आप अपनी ब्यूटी को घूंघट में भी बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। बिल्कुल, आप बहुत तरीका आना चाहिए। आप घूंघट में भी रहकर आपका एक शब्द उस घूंघट से भी निकले, और आपकी जो वे ऑफ टॉकिंग है, या आपकी पर्सनालिटी जिस तरीके से खड़ी होती है, या आप 4 लोगों के बीच में किस तरीके से बात करते हैं, तो वो चीज़ मैं ये चाहती हूँ कि एक औरत सक्सेसफुल बिजनेस वूमन, बहुत अच्छी मदर, एक हेल्दी वूमन जिसकी सेहत हमेशा सही रहे, ठीक है, और जिनके बच्चे ब्लेस्ड रहें, बस एक फैमिली का बैकबोन है, जिसकी तबीयत की शायद कोई ध्यान नहीं रखता, जिसके बारे में कभी कोई नहीं सोचता। तो मैं ये चाहती हूँ कि नहीं, उसके बारे में सोचिए। हस्बैंड बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बिजी होते हैं, शायद इस कारण वक्त नहीं दे पाते, तो ये एक मेरी उन भाइयों के लिए भी एक स्टेप फॉरवर्ड है कि शायद मैं वो मेरी यहाँ छोड़ जाएं अपनी वाइफ को अगर या बच्चों को, तो वो सेफ फील करें कि उनके बच्चे ठीक हैं। नहीं, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बिकॉज इन चीज़ों को वाकई में कहीं ना कहीं हमने भी फेस किया होगा। जब हम वर्किंग वुमेन्स अपने जॉब को भी सेलेक्ट करती हैं, तो हम पहले उसका टाइम पीरियड देखते हैं कि वो हमारे परिवार, हमारे बच्चों से कैसे मैनेज हो रहा है, और उसमें फिर टारगेट आता है लंच टाइम, कि शायद यही वक्त होगा जब हम घर जाके अपने बच्चों को संभाल पाएंगे। और शायद इस इंस्टीट्यूट की वजह से, सेंटर की वजह से काफ़ी महिलाओं को सपोर्ट मिलेगा। मेरा एक सवाल और है कि बच्चे जब आपके सेंटर में आएंगे, तो देखिए खाने पीने का बहुत ज़्यादा बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, जबकि आप कह रहे हैं 6 महीने के बच्चों से आप शुरू करेंगे बच्चों को अपनी एंट्री देना, तो उनका डाइट का कैसे आप मैनेज करेंगे? बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जब ये सेंटर यहाँ शुरू हो रहा है और जो भी दर्शक इस शो को देखे, उनके वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ताकि वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े। तो मैं उनके बच्चों के बारे में कि वो डाइट शेड्यूल कैसे फिक्स होगा, कैसे मैनेज होगा, जानना चाहती हूँ। हमने वैसे हमने अपनी टीम में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर को जोड़ा है जी, ताकि वो हर एज ग्रुप का ध्यान रखें। और कृष्णा हमारी ऐसी हैं कि अपने बच्चों की केयर ये बहुत अच्छे से करती हैं, तो एक मोटिवेशन तो हमारे साथ है ही। और हमने
खुद तो पेशेंस एज ए मदर हम में है ही, हमने जो लेडी रखी हैं या जो जिन पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो केयर टेकर्स हमने रखी हैं, खाना मेरी किचन में बनेगा जी, ठीक है। जब भी मतलब मैंने इनके लिए कोई अलग किचन वो या नहीं रखा है ताकि कहीं भी डिफरेंट कुछ ना हो। जो हाइजीन, जो चीज़ मुझे मेरी हेल्थ के लिए सही है, जो मेरे बच्चों के लिए सही है, वही सामने वाले के लिए सही है। हम जो चीज़ खुद खाएंगे वही प्रेजेंट करेंगे। तो हम पहले वो डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करके पूरा प्लानिंग है कि किस मंथ्स के बच्चे को क्या क्या खाना होता है, कितनी डाइट कैसे चाहिए, पूरा प्रॉपर वीकली उनका डाइट चार्ट बनेगा। सेकंड, हम उनकी मदर के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे क्योंकि वो घर में किस तरीके से खिला रही है। कहीं ना कहीं क्या होता है कि मैं बहुत अच्छा भी खिला रही होंगी, पर एक माँ जो अंदर से होती है ना, नहीं मेरा बेटा ने ये खाकर बहुत अच्छे से खुश रहता है, यस यस यस, बिल्कुल सही। या ये खाएगा तो इसको लूज मोशन हो जाएंगे, या ये चीज नहीं खानी चाहिए, इस वक्त इसको पानी नहीं दीजिएगा, इसको ठंडा पानी, मतलब ये जो छोटी छोटी बातें हैं, बिल्कुल। तो ये बाकायदा प्रॉपरली मदर के साथ डिस्कस करके, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि शायद जोधपुर में क्रच खोलने की किसी की हिम्मत ही इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। हम आपकी जान को अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखेंगे, बिल्कुल सही। तो ये क्या होता है, यहाँ मैंने जब किसी से बात किया तो उन्होंने कहा शीतल तुम बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने जा रही हो, किसी के बच्चे को साथ में रखना। तो मैंने ये कहा कि पहली बात है, काम तो वो करने में मजा आता ही नहीं जिसमें वह चैलेंज नहीं हो, और सेकंड हम माँ हैं अंदर से, तो बस आप अगर अंदर से माँ हैं और वो आपकी केयर है तो सामने वाला बच्चा, तो मुझे लगता है जितना कंफर्टेबल हमारे साथ होगा वो कहीं नहीं हो सकता, ठीक है। और हमने सर्वेंट्स नहीं रखे, ठीक है, हमने हाईली क्वालिफाइड, अच्छे, और जिनके अंदर वो चीज़ फीलिंग है, जिनमें पेशेंस है। क्योंकि जब 6 महीने का बच्चा होता है तो हम मदर्स क्या करती हैं, बेटा रेड कलर, बेटा ब्लैक कलर, ठीक है जी, ठीक है, हम उससे बोलना व्हाट इज योर नेम, ए करके, मॉम डैड, मतलब एक माँ एक टीचर भी होती है। तो हम उसको यहाँ उन सारी फैसिलिटी, उन सारी चीज़ों से जो एक माँ का टच होता है कि मेरे को बच्चे को 6 महीने के बच्चे को गोद में लेकर उसको बोलना है कि बेटा ये ट्री है, ठीक है, बेटा ये टीवी, फैन, जो हमने अपने बच्चों के साथ किया है। अब आप क्रच में अगर बच्चे को छोड़ते, बच्चों वो क्या करते हैं, खिलाते हैं और सुला देते हैं, ओके नैपी चेंज कर ली, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ये नहीं करना है। हमारे यहाँ पर हम बच्चे को वो सारी चीज़ देंगे जो हमने अपने बच्चों को जिस तरीके से बड़ा किया है, ठीक है। अगर बच्चा नींद से जागता है और उसका मूड है कि उसको कुछ एंटरटेन होना है, वो बाकायदा डांस करेगा हम लोगों के साथ, जुम्बा में आएगा, ठीक है। और अगर उसको ये लगता है कि नहीं, उस वक्त हमें लगता है कि नहीं इसको अब थोड़ा सा एक जगह सिटिंग देनी है, बैठाना सिखाएं इसको, या हम उसको ये एज है कि इसको ये पता होना चाहिए कि अब मुंह में बाइट नहीं डालनी इस तरीके से, या स्लीपर उठा के मुंह में नहीं डालनी है, या ये चीज, मतलब मैनरिज्म जो चीज है वो भी बच्चों को वहाँ सिखाई। तो हम लोग इसको सिर्फ यहाँ तक नहीं, क्रच का जो कॉन्सेप्ट है, मैं क्रच वर्ड चाहती यूज ही नहीं हो रहा, सेंटर की बात कर रहे थे। तभी मुझे किसी ने कहा कि आपने जो ये आई किड्स मदर केयर फिटनेस लिखा है हमें समझ नहीं आ रहा। तो मैंने कहा आपको समझ नहीं आए और आप फिर आकर मुझसे पूछें ये स्ट्रेटजी है। तो आप किसी भी काम को प्रमोट करना चाहते हैं, तो मैंने कहा आपको समझ नहीं आया ये बात और आप आकर मुझसे पूछें, तो तभी आपको मैं वो चीज़ अपने जो दिमाग में है, जो मुझे करना है, मैं प्रेजेंट कर पाऊंगी। क्योंकि कहना बहुत आसान होता है और मैं बहुत खुश हूँ, मेरी टीम बहुत ब्लेस्ड है, कृष्णा जैसे लोगों से जुड़ी, इनके ब्रदर से जुड़ी, और फिर इनके हस्बैंड, और फिर जो मेरी टीम अब आगे जो है, ठीक है, वो तो कई बार मुझे ये भी कहते हैं मैम आराम से बैठ जाइए, काम हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, ये काम नहीं है, अगर काम सोच के करना होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। मुझे लगा शिल्पा आपका प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जो लोग देखेंगे वो ये चीज़ हमारे दिल से जान पाएंगे कि हम नो डाउट आपसे नहीं कह रही कि हम लोग पैसा कमाने नहीं बैठे, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप जो फैसिलिटीज़ देखेंगे, जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, या जो बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, वहाँ सब जगह पैसा लगता है, या हर एक, ये हम सब जानते हैं। बट मैं अपने जो भी आपके साथ जो आपसे कमिटमेंट करूंगी, मैं नहीं चाहती कि मैं उससे एक कदम भी पीछे जाऊं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मुझे लगता है जोधपुर के लोगों को बहुत मदद करने वाला है, खासकर वुमेन को, मदर्स को, क्योंकि हम माँ हैं तो एक वो स्माइल अपने आप आ जाती है। एक कहते हैं ना, माँ वर्ड बहुत ज़रूरी है। एक साथ में एक हम अपनी माँ की ब्लेसिंग्स लेते हैं, ठीक है, हमारे बच्चे बढ़ेंगे आगे हमारी ब्लेसिंग्स लेकर, तो इस माँ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। शीतल, आप तो वैसे हिमाचल से बिलोंग करती हैं, कश्मीर से बिलोंग करती हैं, और कश्मीर से जोधपुर आई हुई हैं। आप तो बशर्ते जोधपुर की हैं। जी, मैं जोधपुर का माहौल आपने भी देखा है कि 70% महिलाएं
अपने घर की जिम्मेदारियों की वजह से इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाती हैं कि वो अपने ड्रीम पूरे कर ही नहीं पाती। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ड्रीम तो दूर की बात है, वो अपनी फिटनेस का ध्यान नहीं रख पाती है। मतलब जो हमने देखा है, अब जो हमारी सोसाइटी है आजकल, कितनी सारी बीमारियां लेडीज़ को स्पेशली लग जाती है। बिल्कुल। हम लेडीज़ सबकी केयर करती है, बट लेडीज़ की केयर करने के लिए कोई नहीं होता। बिल्कुल। बच्चे अपने काम में बिजी हो जाते हैं, हस्बैंड अपने बिजनेस ड्यूटीज़ होती हैं उनकी, पर अगर हम हमारा ध्यान रखेंगे तो बाकी जो पूरी फैमिली है जिसकी बैकबोन हम होते हैं, तो मेरा ये सोचना है कि अगर बैकबोन सही रही तो पूरा शरीर सही रहेगा। बिल्कुल सही। इसलिए लेडीज़ को, मुझे पता है आजकल जो हो रही है लेडीज़ में, कितनी तरह की डिजीज़, कितनी बीमारियां फैल रही है। अगर हमारा ये जो प्रयास है, अगर 10% भी अगर कुछ लेडीज़ में इम्प्रूव कर पाता है तो हमारे लिए बहुत होगा। बहुत अच्छी सोच है आपकी। अगर 10% भी हम उनको, उनकी फिटनेस, उनका ड्रीम तो वो तब पूरा करेगी जब वो उन चीज़ों से बाहर निकलेगी। बिल्कुल सही। हम बच्चों को बड़ा करते करते कब बूढ़े हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। हाँ वक्त जी। निकल जाता है और हम सोचते रह जाते हैं। बच्चे अपनी फैमिली में बिजी हो जाते हैं और वो जो वक्त आता है लेडीज़ का, उनमें उनके साथ कोई नहीं रहता है। तो यही हमारी सोच है कि इसको आगे बढ़ाएं। लेडीज़ अगर हमारा कहीं ना कहीं बच्चों की ग्रोथ के साथ महिलाओं को भी पूरा सपोर्ट मिले और वो भी आगे कुछ करना चाहे तो कर सकती हैं। ये इंटरप्शंस उनको रोके ना कि तो कहीं ना हमारे कहीं आप बच्चों ये का support क्या चाहते होगा, हैं। बिल्कुल। हमारी फैमिली। और हमें एक और खुशी होगी कि माँ और बच्चा सेम जगह पे बैठ के ही काम करे। हाँ। अगर बच्चा क्रच में है या बच्चा हमारा, हमने ट्यूशन फैसिलिटी भी रखी है, उसके लिए भी एक रूम सेंटर अलग है कि अच्छा। अगर वो चाहती हैं भाई मेरे 2 बच्चे हैं, एक छोटा है जिसे आप क्रच में रख लीजिए, एक बच्चा है जिसको आप ट्यूशन पढ़वा दीजिए, क्योंकि हम उसका टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल, चाहते। बिल्कुल। घर जाएं और फिर ट्यूटर आए या फिर बच्चे को आप हेक्टिक करें ट्यूशन, तो नहीं। मैंने वो जगह पे मैं ये चाह रही थी कि हस्बैंड आकर अपनी वाइफ और बच्चों को छोड़ के जाए, और अगर वो पिक करे तो उसको एक स्माइल हो कि मेरे छोटे बच्चे की केयर बहुत अच्छे से हो गई, मेरे नेक्स्ट चाइल्ड को उन्होंने ट्यूशन भी पढ़ा दिया, उसकी पढ़ाई और होमवर्क भी हो गया, और मेरी वाइफ ने फिटनेस भी कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक, आप जब क्या होता है जिम जाके या बाहर से योगा या जुम्बा करके आते हो ना, तो घर वाले आपको देखते हैं कि ये चाय के टाइम से लेट हो गई, ठीक है, अब शाम के खाने से लेट हो गई, ठीक है, और फिर बच्चे कहते हैं हाय मम्मी हमारा होमवर्क पेंडिंग है, अब आप होमवर्क करवाओगी, अब हमें नींद आ रही है, ठीक है। छोटा बच्चा अलग से रो रहा होता है कि भाई इसको फीडिंग देनी है या ये करनी है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली प्रेशर तो उस लेडी पे ही है ना। बिल्कुल सही। मतलब उसने 2 घंटे अपने लिए जक मार के अगर निकाल भी लिए कि वो फिटनेस सेंटर जा रही है भाई, और घर वालों ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया कि आप फिटनेस सेंटर जा रही हो, कोई नहीं, छोटे बच्चे को मैं रख लेती हूँ, ठीक है, बच्चा बड़ा टीवी देख लेगा या जो भी है, तो स्पॉइल तो वो बच्चा भी हो रहा है। सेकेंड चीज, जब आते हैं तो एक अंदर से गिल्ट फील आती है हमारे, ये औरतों की आदत है, एक अंदर से हमें गिल्ट फील आती है कि भाई मैं अपना बच्चे 2 घंटे छोड़ के गई, अपने घर छोड़ के आ गई, क्या फिटनेस ऐसी काम की। मतलब 5-6 दिन आपके साथ जोश रहता है, ठीक है, 6ठे दिन कहते रहने दो, मॉरल डाउन हो जाता है। मॉरल डाउन हो जाता है। छोटे को मैं छोड़ के जा रही हूँ, बच्चे की पढ़ाई वेस्ट हो रही है, यार मदर इन लॉ को चपाती बनानी पड़ गई, मैं थोड़ा सा लेट हो गई, तो ठीक है, तो मदर इन लॉ खुद का करें या उस पोता पोती को देखें जो छोटी, उन्होंने अपने टाइम अपने बच्चे संभाले हैं, ठीक है, अब वो ये उम्मीद करती होंगी कि आगे जो मेरी जनरेशन वो अपना खुद कर पाए। तो ठीक है ना, मैं एक ऐसी जगह देती हूँ जो हमारी मदर इन लॉज, जो हमारी मम्मी हैं, कई बार हम लोग अपने मायके बच्चों को छोड़ छोड़ के जाते हैं बिकॉज मदर इन लॉ ठीक नहीं होती सेहत में, ठीक है, तो आइए हमें ज्वाइन कीजिए, तो ये सारी प्रॉब्लम्स का एक छत के नीचे सॉल्यूशन मिलेगा। जब कोई दर्शक ये शो देखेगा तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है? तो हम चाहते हैं आप अपना नंबर जरूर बता दें, हाँ बिल्कुल, ताकि अगर दे हैव एनी फर्दर इंक्वायरी अबाउट दैट तो दे कैन कॉल यू। बिल्कुल, हम लोग आप हमें कभी भी, पहली बात है, कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आपको एज अ मदर कभी भी ऐसा कभी कोई काम आए जिस वक्त आप ये चाह रही हैं कि मैं फिटनेस तो जाना ही चाहती हूँ लेकिन उसके बाद मैं अपने बच्चे को क्रच में रखना चाहती हूँ, तो मेरा फ़ोन नंबर है 6376794275। तो ये व्हाट्सएप भी है और मेरा कॉलिंग नंबर भी है, आप इस पे मुझे कॉल कीजिए, ठीक है, और हम आपसे जुड़ेंगे। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इंक्वायरी करना चाहें, तो हम चाहेंगे आप जोधपुर शहर हमें एज अ फीमेल सपोर्ट करें, जो बड़े हैं वो हमें आशीर्वाद दें कि हम इस काम को आगे बहुत अच्छे से ले जा सकें और हमसे जुड़ें जितना हो सके। आप मुझे पंख दीजिए फिर मेरी उड़ान देखिए। वक्त आ चुका है जोधपुर की उन सभी महिलाओं के लिए जिनके सपने पूरे नहीं हो रहे या फिर वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते निभाते अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं लेकिन नहीं कर पा रही। अगर उसका सबसे बड़ा कारण आपके बच्चे हैं, बच्चों से जुड़ी चिंता है, तो फिर उसका समाधान आपके पास अपने आप आ चुका है। जोधपुर में खुलने जा रहा है एक ऐसा सेंटर जहां आप अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सकती हैं,
अपने बच्चों की देखभाल कर सकती हैं, अपने बच्चों के साथ रहकर अपने पसंद के काम कर सकती हैं और उनकी देखरेख भी कर सकती हैं। यानी बच्चों के साथ साथ, उनकी परवरिश के साथ साथ, उनके प्यार के साथ साथ अपने सपनों को पूरा करने का वक्त आ चुका है। आज हमारे साथ स्टूडियो में शीतल भट्ट और कृष्णा शर्मा जी यहाँ पर मौजूद है, जो जल्दी आने वाली 16 तारीख को इस सेंटर का इनॉग्रेशन करेंगी। आप जोधपुर की सभी महिलाओं को ओपन इनविटेशन है, और खासतौर पे मेरी तरफ से भी, कि जब इतना सुनहरा मौका आया है, सभी महिलाओं को मिलने का वक्त मिलेगा, एक साथ अपनी शक्ति दिखाने का, अपनी यूनिटी दिखाने का, अपने सपोर्ट को दिखाने का, तो इससे बेहतरीन मौका नहीं है। आप जरूर इसके इनॉग्रेशन में आइएगा। अगर आपको कोई डिटेल चाहिए हो, कोई भी सवाल आपके जहन में हो किसी भी तरह का, तो आप बेहिचक शीतल जी को कॉल कर सकती हैं। शीतल जी ने अपना नंबर दिया है, वो भी व्हाट्सएप नंबर। और मुझे अच्छा लगा आप लोग स्टूडियो में आए, और मैं चाहती हूँ आपकी ये सोच बहुत आगे तक जाए, जैसा कि आपने का एक मुकाम हासिल करे, उसके बाद आपके टीम मेंबर बढ़ जाए, बिल्कुल, उनका भी इंटरव्यू ले, उनका भी इंटरव्यू ले, और जो महिलाएं आपसे जुड़े, अपने बच्चों के नाते ही जुड़े, लेकिन उन्हें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिले आपसे, और ये गिनती बढ़ती जाए। और हमेशा हमारी पूरी टीम आपके साथ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। आपके मैं तो कह रही हूँ, मैं डाई हार्ट फैन हूँ शिल्पा जी की, क्योंकि जब भी एक वुमन की बात आती है तो ये जरूर खड़ी होती हैं, तो और हम भी हक से शायद इनके पास आते हैं अपनी बात को आप तक पहुंचाने के लिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। जैसा कि मैंने कहा, खास मुलाकात में आज आपको हमने शीतल से मिलाया, कृष्णा जी से मिलाया। हमारी बात पे गौर कीजिएगा, बहुत अच्छा मौका है। और अगर आप इसको फेस नहीं कर रहे हैं, आपसे जुड़े आसपास के समाज के लोग, पास पड़ोस के लोग की महिलाएं इस तरह की समस्याओं को जूझ रही हैं, तो आप उनको शीतल जी का नंबर दीजिएगा और जरूर इनसे मिलकर इस बारे में बात कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।